हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। हम लोग 31 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का, वो आज करेंगे हम लोग 2 और 3 नंबर्स वाले। और हम लोग अभी तक जितना कर चुके हैं वो सभी 1 मार्क्स के थे, ठीक है। तो आज हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। हम लोग क्योंकि 31 क्वेश्चन कर चुके थे, तो यहाँ से सीरीज स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो सीबीएसई 2016 में पूछा गया था, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है राइट द इसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। मतलब ये जो रिएक्शन लिखा गया है ये किस कंडीशन में होगा वो आपको बताना है, और साथ ही साथ इसका एक एप्लीकेशन, मतलब ये कहाँ यूज होता है इसका, वो भी आपको बताना है। तो आपको पता होगा अच्छे से कि ये जो रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड का, जो सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन कर रहा है, ये रिएक्शन कब होगा? लाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। तो इसका आंसर होगा दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इसका एक एप्लीकेशन भी आपको बताना है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है कि दिस रिएक्शन विल यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इसका हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। और यहाँ ऐसे आप लिखिएगा बोर्ड्स एग्जाम में, तो आपका यहाँ से 2 नंबर क्या हो जाएगा? श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या बोल रहा है। ये आपका केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है जो कि इनकम्प्लीट है और इसको आपको कंप्लीट करना है। और तो चलिए सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट है जिसको हीट किया गया है, तो ये आपका ब्रेक डाउन कर जाएगा आयरन का ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ गैस बनेगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का यहाँ पे क्या बनेगा? गैस बनेगा, जो कि सफोकेटिंग होगा। ये आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में इक्वेशन दिया भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। जब क्विक लाइम को, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो ये आपका बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं? सिलेक्ट लाइम। और इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होता है, तो हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। और ये सवाल आपका 2016 में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग मतलब जितना ज़्यादा सवाल कीजिएगा उससे 2 फायदा। एक तो आपका मतलब आप में क्लैरिटी आएगा, हम शुरू से ही बोल रहे हैं। दूसरा कि आप जो पढ़े हैं वो कितना अच्छा से पढ़े हैं वो भी आपको पता चलता जाएगा। और अगर मान लीजिए अभी आप मतलब रिवीजन वीक भी होगा तो वो आपका स्ट्रांग होगा। जितना सवाल कीजिएगा उतना ज़्यादा सवाल करने से आपका रिवीजन क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या बोल रहा है आपके सामने? यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेटमेंट दिया हुआ, मतलब बोल रहा है कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और साथ में बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसको। और बहुत आसान सवाल है, आप सब देखिए ना, जितना भी सवाल अभी तक कर रहे हैं उतने उसमें कोई ज़्यादा टफ सवाल तो आया नहीं है उसमें प्रीवियस ईयर में, ठीक है। नॉर्मल सवाल ही रहा है सब। हाँ तो देखिए इसको पढ़ते हैं। ये आपका बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और ये सवाल आपका 2016 में पूछा जा चुका है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा H2S, ठीक। ये होगा आपका सॉलिड स्टेट में। और जब हम इसको एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये आपका देगा क्या चीज़? ये आपका देगा H2O लिक्विड स्टेट में, और सल्फर डाइऑक्साइड किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। तो ये आपका हो गया इक्वेशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। बैरियम क्लोराइड BaCl2 किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। और जिंक सल्फेट ये भी किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अच्छा ये बैलेंस है कि नहीं देख लेते हैं। अच्छा इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, अरे यार, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे
H2S सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड, कितना हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है। कितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2, उधर कितना है ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, उधर 3 है और इधर 2 है, तो यहाँ हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। इधर 1 सल्फर, उधर भी कितना सल्फर, 1 सल्फर बैलेंस हो गया। इसको देखते हैं, बैरियम क्लोराइड प्लस क्या होगा जिंक सल्फेट, ये आपका बना लेगा बैरियम सल्फेट और यहाँ ये बनेगा सॉलिड स्टेट में, मतलब पीपीटी बन जाएगा। और आपका बन जाएगा ये क्या, जिंक क्लोराइड, क्या बन जाएगा जिंक क्लोराइड, ZnCl2 किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। और देखिए इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेते हैं, शायद लगता है बैलेंस है, हाँ ये पहले से बैलेंस देख सकते हैं। कितना बैरियम, 1 बैरियम, उधर देखते हैं प्रोडक्ट साइड कितना बैरियम का आइटम, 1 आइटम बैरियम का, ये बैलेंस है। कितना क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2 क्लोरीन, कितना क्लोरीन प्रोडक्ट साइड 2 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस है। कितना आइटम जिंक का रिएक्टेंट साइड 1 आइटम, कितना आइटम प्रोडक्ट साइड जिंक का 1 आइटम बैलेंस है। 1 आइटम सल्फर का इधर भी और 1 आइटम सल्फर उधर भी, 4 आइटम ऑक्सीजन का इधर भी और 4 आइटम ऑक्सीजन का उधर भी, तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बस इसी को ऐसे लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन दैट आर नोटिस्ड व्हेन एन आयरन नेल इज पुट इनसाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। मतलब कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन नेल को, आयरन तो सॉलिड फॉर्म में हो गया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में हो गया, तो क्या होगा, तो ये बनेगा क्या, तो फेरस सल्फेट बन जाएगा एक्वस फॉर्म में और कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, और ये ब्लू से कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना भी है, ये तो आप केमिकल इक्वेशन लिख दिए, बैलेंस भी है केमिकल इक्वेशन बता भी दिए कि हाँ ये ब्लू है ये ग्रीन है, तो इसको लिखना भी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि द ब्लू कलर सॉल्यूशन टर्न्स इनटू ग्रीन, और क्या लिखेंगे, रेडिश ब्राउन मेटल गेट डिपॉजिटेड, ठीक। ये आपका हो गया आंसर, और ये सवाल आपका 2016 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग मतलब जो भी आप केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं रिवीजन के टाइम, तो उसका क्या कलर है, क्या उसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है रिएक्शन, ये सब आपको याद रखना है। इसी से ही सवाल पूछेगा, इसी केमिकल इक्वेशन को ऐसे मतलब अननोन करके पूछ देगा, किसी भी तरीके से पूछ देगा, मतलब मोस्टली सवाल जो है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन में क्या रहेगा, उसी से रहेगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। तो अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आपको हम बता चुके हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बन जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो अल्युमिनियम को देखिए, अल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड था अकेले, और जब गया प्रोडक्ट साइड तो ये हो गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अल्युमिनियम का यहाँ पे क्या हो गया, अल्युमिनियम का यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे अल्युमिनियम क्या हो गया, अल्युमिनियम हो गया, अल्युमिनियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब बोल रहा है कि मैग्नीज और अल्युमिनियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है और क्यों है, तो आंसर हो जाएगा कि अल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन
मैंगनीज, एल्युमिनियम जो है मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब पूछ रहा है क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप सामने देख रहे हैं साफ साफ कि जो एल्युमिनियम है वो मैंगनीज ऑक्साइड में से मैंगनीज को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। बिकॉज, तो रीजन होगा बउआ, बिकॉज एल्युमिनियम डिस्प्लेस मैंगनीज फ्रॉम मैंगनीज ऑक्साइड। और अगर आपसे पूछता कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या बोल रहा है? वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है वही आपको यहाँ पर देना है रीजन। तो ये आप लोग लिख सकते हैं आराम से। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा we must balance the skeletal chemical equation so as to ensure that reactions follows law of कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हम लोग को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना एकदम चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता चले कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद आपको ये लिख देना है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। और ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। और ये जितना भी सवाल हम लोग कर रहे हैं, ये सब सवाल जो है आपका 2 नंबर का है, ठीक है, 2 मार्क्स का है। और ये सवाल आपका 2015 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। ये क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं बोलता है, बोलता हम बोलना तो हमको पड़ता है, बस हम ऐसे बोलते हैं, वो तो ऐसे मजाक है, ठीक है। देखिए, तो ए मेटल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4। एक मेटल को मतलब इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4, उसको H2SO4 के साथ उसका रिएक्शन करवाया गया। बोलता था गैस इवॉल्व इज कलेक्टेड बाय द मेथड एज शोन इन फिगर। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि इससे गैस को फिर बाद में कलेक्ट किया गया। ये पाइप है ऊपर ऐसे किया हुआ, तो फिगर सही से नहीं बना हुआ क्योंकि ड्राइंग मेरा बहुत ख़राब है इसीलिए। तो बोलता है कि एक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया, मतलब उसका रिएक्शन करवाया गया, ठीक है। तो उससे जो हाइड्रोजन गैस निकला उसको कलेक्टेड बाय द मेथड, उसको किसी मेथड के द्वारा उसको कलेक्ट किया गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको ये जो नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन है इसका आंसर करना है, ठीक है। और ये सवाल जो आपका 2015 और 2010 ये दोनों साल, ये 2 साल आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पहला सवाल है कि नेम द गैस लिबरेटेड। कौन सा गैस लिबरेट होता है? मेटल है और ये मान लीजिए H2SO4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गैस बनेगा? तो मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और वो बना लेगा मेटल का सल्फेट प्लस कौन सा गैस? प्लस आपका बनेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका बच्चा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि क्या हाइड्रोजन गैस जो गैस बना है इज द गैस सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ये गैस जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल? तो ये गैस क्या है आपका? इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल नहीं है। फिर बोलता है कि इज द गैस लाइटर और हैवियर देन वाटर। तो ये गैस आपका क्या है? लाइटर है। मतलब ये आपका एयर से, हाइड्रोजन गैस जो है वो एयर से क्या है? हल्का है, लाइटर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 ये क्या बोल रहा है?
तो ये सवाल आपका 2015 सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये सवाल आपका बोल रहा है कि गिव एन एग्जांपल, लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच मेक्स अ केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल। मतलब कि केमिकल इक्वेशन को कौन कौन सा चीज़ जो है और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है। तो इंफॉर्मेटिव तो आपका बहुत चीज़ बनाता है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि इसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखना है और साथ में एक केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल भी देना है। तो कौन कौन सा चीज़ जो है वो केमिकल इक्वेशन को इंपॉर्टेंट यानी मोर इंफॉर्मेटिव बनाता है, ठीक है। तो पहला है कि लिखना है आपको, इट इंक्लूड्स फिजिकल, ऐसे लिख देते हैं, इट मस्ट इंक्लूड्स फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का क्या लिखना है आपको, फिजिकल स्टेट लिखना है। और दूसरा, इट मस्ट स्पेसिफाई कंडीशंस अंडर विच रिएक्शंस टेक्स प्लेस। मतलब साथ में यह भी बताना है कि किस कंडीशन में ये केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है। जैसे एग्जांपल आपका है हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, और ये आपका सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो ये एरो के ऊपर लिखा जाएगा और आपका बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं अपना, जैसे H2 गैस हो गया और बच्चा ऑक्सीजन गैस हो गया, और ये आपका बन जाएगा वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये आपका 2 नंबर का सवाल है, और ऐसे लिखेगा तो आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो जो लिखने वाला सवाल आएगा बोर्ड्स में उसको ध्यान से लिखना है, ठीक है, और ग्रामेटिकल पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ताकि एग्जामिनर जो चेक करेगा आपका कॉपी जो भी चेक करेगा वो बारीकी से चेक करेगा। इसीलिए आपको आराम आराम से लिखना है और सोच समझ कर लिखना है, ठीक है। देखते हैं आगे हम लोग। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका कि यहाँ पर अननोन है, यहाँ पे जो एक्स है रिएक्टेंट साइड और रिएक्शन हुआ है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन आपका लिखा हुआ है लेकिन वो आधा अधूरा है, इसको आपको समझिए कंप्लीट करना है। तो रिएक्टेंट साइड आपका एक्स अननोन है और प्रोडक्ट साइड आपका ये वाई अननोन है, ठीक। तो इसी को आपको बताना है। तो ये सब सवाल कैसे कर पाइएगा, तो जब आपको जो जो केमिकल इक्वेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो सारा आपको याद रहेगा, और किस कंपाउंड का कलर क्या होता है और उसका फॉर्मेशन किस के प्रेजेंस में हुआ है, ये सब जब आपको अच्छे से याद रहेगा तो ऐसा सवाल को आप आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन ऐसे होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में प्लस बैरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, और ये आपका बनता है सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट बनाता है, और प्लस आपका बनता है बैरियम नाइट्रेट किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो ये है आपका ये रिएक्शन, ठीक है। और इसको चलिए बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे एग्जाम्पल के रूप में केमिकल इक्वेशन को, तो उसको आपको बैलेंस करना एकदम ज़रूरी है, एकदम। समझ में आ रहा है। तो देखिए कितना सिल्वर, एक सिल्वर रिएक्टेंट साइड, उधर कितना सिल्वर, एक सिल्वर, नाइट्रोजन एक, उधर कितना नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ कितना है 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ठीक है। कितना बैरियम, एक बैरियम, कितना बैरियम, एक बैरियम, कितना क्लोरीन, 2 क्लोरीन, कितना क्लोरीन, 1 क्लोरीन, तो यहाँ 2 लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए आपका सिल्वर भी बैलेंस हो गया, साथ साथ क्या होगा, सिल्वर भी बैलेंस हो गया। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है बच्चा, देख सकते हैं आप, आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस गया इस माइनस के साथ और ये प्लस गया इस माइनस के साथ, तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ये जो रिएक्शन है बच्चा किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और
बोल रहा है कि x को पहचानना और y को पहचानना, तब तो उसको पहचान गए होंगे आप लोग। x क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। y क्या है? सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का पीपीटी बनाता है। समझ में आ रहा है आपको? केमिकल इक्वेशन याद रखना बहुत ही जरूरी है, समझें? तभी एग्जाम में आपका मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और क्या, ज़्यादा क्या ही पूछ लेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि पहले दो एक ए है और एक बी है। तो ए में बोल रहा है क्या चीज़ कि आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये तो आपको आता होगा अच्छे से। CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, और ये आपका होगा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। समझिए फेमस रिएक्शन नहीं, एक तरह से ये रिएक्शन समझिए क्या हो चुका है, फेमस हो चुका है। फेमस इक्वेशन भी आजकल हो रहा है नहीं, ठीक है। तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब बोल रहा है कि इसको बैलेंस भी तो करना है, तो बैलेंस करिए। कितना कार्बन? एक कार्बन, कितना कार्बन? 6 कार्बन, तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक है। कितना ऑक्सीजन? 6 2 12 और 12 1 13। इधर कितना ऑक्सीजन? 6 और 2 8। तो क्या करिए, यहाँ पे 6 लगा दीजिए, तो कितना ऑक्सीजन हो गया? 6, और यहाँ 6 दूनी 12, तो 12 और 6 कितना हो गया? 18, 18 ऑक्सीजन। तो उधर क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे 6, 6 2 12 और 12 6, 18 ऑक्सीजन। कितना हाइड्रोजन? 6 2 12, कितना हाइड्रोजन? 6 2 12। ये आपका कंप्लीट हुआ। बी नंबर बोलता है कि व्हेन टू डिजर्ट में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, बोलता है कि और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो कब करता है? तो आंसर होगा कि डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और इसी के आगे बस लास्ट में लगा दिएगा बउआ एट नाइट, और ये आपका हो गया आंसर। और ये सवाल आपका 2015 में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोल रहा है कि ये दो रिएक्शन दिया गया है, बोलता है कि किस टाइप का रिएक्शन है। बहुत ही आसान है। यहाँ देख रहे हैं कि जो क्लोरीन है वो आयोडीन को यहाँ से हटा के खुद पोटेशियम के साथ ऐड हो रहा है। इसका मतलब कि जो ए नंबर में रिएक्शन है वो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपको जस्टिफिकेशन भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि क्लोरीन जो है डिस्प्लेसेस आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? बी नंबर है आपका क्या चाहिए कि पोटेशियम जो है वो क्लोरीन के साथ जाके ऐड हो रहा है और जाके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये आपका हो गया बच्चा कम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ भी आपको जस्टिफाई करना है, यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा कि क्लोरीन इज एडेड विथ पोटेशियम एंड गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, सो दिस इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ये 2 नंबर मिलेगा CBSE में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन देखने में तो पहली बात तो सबसे बड़ा लग रहा होगा देखने में कि क्वेश्चन बड़ा है, तो बड़ा देखिए क्वेश्चन डरना नहीं है। ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है ये उतना ही ज़्यादा क्या है, आसान है। और क्वेश्चन जितना बड़ा होगा इसका मतलब कि उतना ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है, और जितना छोटा क्वेश्चन होता है उसमें उतना कम इंफॉर्मेशन दिया पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर, यानी कॉपर पाउडर को जब हम लोग हीट करते हैं कहाँ, एयर में, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, जो सरफेस है कॉपर पाउडर का वो होता है कैसा, ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। फिर बोलता है कि हाउ कैन दिस ब्लैक कोटिंग, जो ब्लैक हो गया था कॉपर, वो आपका फिर से ब्राउन कॉपर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। इसी के लिए आपका, इसके लिए आपको केमिकल इक्वेशन लेके आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कॉपर को, सीधा सीधी बात है बाबू कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसको लंबा हीट करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ता है, क्योंकि कॉपर जो है जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे कॉपर को थोड़ा देरी तक हीट करना पड़ता है। तो कॉपर जो है आपका बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि होता है किस कलर का, ब्लैक कलर का, ठीक है। लेकिन अगर जब हम कॉपर ऑक्साइड को फिर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे
तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फिर से आपका आ जाएगा ब्राउन कलर में। किस कलर में आपका आ जाएगा फिर से? ब्राउन कलर में। और ये आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉपर जो है क्या किया, यहाँ पे कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो उसका कलर चेंज हो गया, लेकिन फिर जो है कॉपर ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवा दिए हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और ये रिडक्शन होकर क्या बना लिया, कॉपर प्लस H2O, और इसका कलर भी क्या गया, चेंजिंग आ गया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन और ये आपका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। और ये सवाल आपका 2015 में पूछा जा चुका है। तो ये देखिए बच्चों हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो चलिए इसको रीड करते हैं पहले। ये क्या बोल रहा है, सब क्वेश्चन बोलता है कुछ ना कुछ। बोलता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, क्या पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, ठीक है, इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन में डाला गया, तो बोलता है कि क्या देखने को मिलेगा, तो बन जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड PPT, येलो कलर का बनेगा PPT। ये सब NCERT में दिया हुआ, अच्छे से NCERT पढ़िए, सब बन जाएगा। और फिर आका बना लेगा ये पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बैलेंस कर दीजिए तो 2 हो गया, और इधर भी क्या हो गया, 2 हो गया, बाकी आपका सब अपने आप बैलेंस है, ठीक है। तो बोलता है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस तरह का रिएक्शन है, तो ये आपका हो जाएगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं आप, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आयन का एक्सचेंज भी हो रहा है, तो आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट को, उसके बाद किसको, प्रिसिपिटेशन को। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हुआ आंसर, और ये बोर्ड में आपका 2 बार पूछा जा चुका है, 2014 और 2013 में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये क्या बोल रहा है, बोलता है कि रिएक्शन ऑफ कंपाउंड X, जो एक X कंपाउंड है वो अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है, और उसका हम लोग यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में, या जहाँ कहीं भी क्रैक होता है उसको ज्वाइन करने में, ठीक है। तो बोलता मशीन पार्ट्स में जहाँ भी क्रैक होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करने में इसका यूज करते हैं। तो बोलता है कि उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कीजिए, उसका रिएक्शन का नाम बताइए और उस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा बाबू, अल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में, आयरन का ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में, और ये आपका बन जाएगा अल्युमिनियम सॉलिड, हाँ अल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा बचवा सॉलिड स्टेट में, प्लस आयरन लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये जो X कंपाउंड था जो अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता वो कोई और नहीं हमारा आयरन का ऑक्साइड है, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। बोल रहा है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। मेटलर्जी में पढ़ना है, लेकिन पूछ दिया है बचवा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। बोलता है कि इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, तो उसको बैलेंस कर लीजिए। 2 आयरन है बउआ इधर रिएक्टेंट साइड, देख लो कहाँ प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है, तो यहाँ कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। कितना अल्युमिनियम, 2 अल्युमिनियम, कितना अल्युमिनियम, 1 अल्युमिनियम, 2 लगा दो ना, तो हो गया बैलेंस। कितना ऑक्सीजन, 3, कितना ऑक्सीजन, 3, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ये तो बहुत बड़ा देखने में लग रहा है नहीं। चलिए पढ़ते हैं, आसान है एकदम, आसान एकदम, आसान एकदम, एकदम एकदम इजी है, इजी इजी एकदम। देखिए तो बोल रहा है कि मेटल X जो है उसको ऐड करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, जो कि मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है Y, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है किसका, X का बनता है, और मेटल Y जो है अलग हो जाता है, ठीक है। तो बोलता है मेंशन द इंटरफेरेंस यू ड्रा रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल X एंड Y एंड आल्सो टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या हुआ इस रिएक्शन में आपको वो भी बताना है, और ये किस टाइप का रिएक्शन है वो भी आपको बताना है, ठीक है। स्टेट द रीजन, आपको रीजन देना है, ठीक है। तो आसान है, ये आप समझ रहे हैं कि मेटल X है, मेटल X है, मान लिया हम लेते हैं मेटल कौन, हम लेते हैं मेटल में कौन, सोडियम ले लिए मेटल में,
और बोलता है कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल का ही भाई, तो हम ले लिए अल्युमिनियम का, या मान लीजिए हम कॉपर का ही ले लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। तो ये क्या करेगा, सोडियम मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, मान लीजिए X है और ये क्या है Y है, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा बउआ सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ क्या हुआ, जो X है मेटल X जो है वो डिस्प्लेस कर दिया मेटल Y को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे जो X है वो मोर रिएक्टिव है किससे, Y से, और यही आपका क्या होगा आंसर, और यही आपको लिखना है। और ये सवाल 2012 में आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब आपको रिएक्शन को पहचानना है कि किस टाइप का रिएक्शन है पढ़ के, ठीक है। तो चलिए रीड करते हैं इसको। ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो आसान बात है, जहां कहीं भी सिंगल प्रोडक्ट बने तो कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा बोल रहा है कि द रिएक्शन मिक्सचर व्हेन बिकम्स बर्न, जो मिक्सचर है रिएक्शन का वो गर्म हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक, वो हीट कर रहा है। तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन या तो आप इसी को बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को ही हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि इन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकम्स कोल्ड, मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है या कोई बीकर है, उसका एक्सटर्नल सरफेस जो है वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे इसमें, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को समझ में आएगा, बाकी हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे चैनल अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।